नमस्कार साथियों, टारगेट 90 प्लस सीरीज के एपिसोड फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हमारा टॉपिक होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, आइए समझते हैं। An arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। जिसका मतलब है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है। मतलब एक नंबरों की इस तरह से लिस्ट है जिसमें हर एक नेक्स्ट नंबर पिछले टर्म में कुछ ऐड होकर बनता है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी पहले टर्म को छोड़कर। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज है ये एक डेफिनेट पैटर्न के साथ बढ़ रही है। जैसे कि ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में मैंने कुछ ऐड किया तो मेरा सेकेंड टर्म आया। सेकेंड टर्म में मैंने कुछ ऐड किया तो मेरा थर्ड टर्म आया, और थर्ड टर्म में मैंने कुछ ऐड किया तो मेरा फोर्थ टर्म आया। यानी कि हर एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से, ये वो फिक्स्ड नंबर है, एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, एक नेक्स्ट टर्म मिलेगा, और नेक्स्ट टर्म मिलेगा तो इसी तरह हमारी क्या बनेगी, एक पूरी सीरीज बनेगी। और इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इसी सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है। आइए अब इसके कुछ कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं, जो इसके बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट इसका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे एक एपी है, तो एपी को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं A1 A2 A3 A4 एंड सो अप टू AN। अब ध्यान से आपको यहाँ पर थोड़ा देखना होगा क्या है। जो ये टर्म है, ये है फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सीरीज का फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और ये हो गया सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये है AN का मतलब है आपका यहाँ पर लास्ट टर्म से। क्या है दोस्तों? लास्ट टर्म। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यहाँ पर हमने समझ लिया। ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला कि ये सीरीज को मैं एपी तभी बोलूंगा जब सीरीज के फर्स्ट टर्म के साथ एक फिक्स्ड नंबर लगातार ऐड होता रहेगा। ठीक है ना। जैसे क्या, फर्स्ट टर्म मैंने कुछ ऐड किया, अब फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, जब मैं कुछ ऐड करूंगा यहाँ पर तभी जाके मुझे सेकंड टर्म मिलेगा। ऐसे ही वही सेम एक वही फिक्स्ड नंबर जब मैं आगे ऐड करूंगा तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगा। ये लगातार सीक्वेंस चलता रहेगा। ये कंसेप्ट आगे को हम बढ़ाते चलेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म है, और अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी और लिख लेते हैं। एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का मतलब जिसे हम डिनोट करते हैं डी से, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है AN माइनस AN माइनस 1। यानी AN का मतलब है लास्ट टर्म, और AN माइनस 1 लास्ट से पिछला टर्म। इसका मतलब है N की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 एक्सेप्ट फर्स्ट को छोड़ के। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म को नहीं लेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले कोई टर्म यहाँ पे है नहीं, तो इससे कुछ घटेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे A2 माइनस A1 भी हो सकता है, A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A4 माइनस A3 हो सकता है। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1 जो ये होगा, ये किसके इक्वल होगा, A3 माइनस A2। जो फिक्स्ड नंबर है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। मतलब जो फर्स्ट टर्म में जो ऐड हो गया सेकंड टर्म आ रहा है, और वही ऐड हो गया थर्ड टर्म आ रहा है, उसी तरह से ऐड हो गया फोर्थ टर्म आ रहा है, तो A4 माइनस A3। इसी तरह का जो ये सीरीज आगे को चलती रहेगी, तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे N जो लिखा है, N से मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स।
बात समझ में आ गई कि यहाँ पर इस सीरीज में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे अभी देखिए 1 2 3 4, तो हमें अभी 4 टर्म दिखाई दे रहे हैं। आगे को an का मतलब कि हमको पता नहीं कितने नंबर ऑफ टर्म है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ टर्म है। n दिखा हमको शो करता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो ये n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, d हो गया कॉमन डिफरेंस, a हो गया फर्स्ट टर्म, और an हो गया हमारा लास्ट टर्म। क्या हो गया बच्चों? लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है सीरीज, जो ये सीरीज है एपी, इसके मेन बातें हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं, ए एन इज इक्वल टू, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिए आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम इस एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए 4 टर्म दिए हैं, हमसे पूछ दे 10th टर्म क्या होगा, तो हम यहाँ पे ए 10 रख देंगे। ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 क्या होता है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 9d। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये जो सीरीज है इसको इसी तरह से हम क्या करते हैं, आगे को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर एपी के एनसीईआरटी से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए आप ध्यान से, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन लिखा है क्या, अ टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर, a taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for adding kilometer। इसका मतलब क्या है, जैसे फेयर सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, शुरुआत का जो किलोमीटर है उसका कितना किराया है, उसका फेयर कितना है, ठीक है ना। तो टैक्सी जब स्टार्ट होती है, ठीक है ना, तो उस टाइम जो शुरुआत में फेयर है टैक्सी स्टार्ट होने के टाइम पे वो है ₹15, और उसके बाद हर एक किलोमीटर का जो किराया है, जो रेंट है, वो है ₹8। तो हम आगे क्या लिखेंगे, देखो अगर ये फर्स्ट किलोमीटर का है तो ये 15 लिख दिया, और फेयर फॉर एडिंग ईच किलोमीटर, ये होगा बच्चों ₹8, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट किलोमीटर जो है फेयर, इसको हम लेट कर लेंगे यहाँ पे ए, क्या लेट कर लेंगे, ए, और हर किलोमीटर में जो फेयर ऐड हो रहा है उसे हम यहाँ पे लेट करेंगे डी, क्या करेंगे डी, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए आप किस तरह से यहाँ पे हमारे एपी बनेगी। एपी कैसे बनती है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, ठीक है, सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8, ठीक हो गया ना, थर्ड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8 एंड सोन आगे को ऐसे चलता रहेगा। तो क्या है देखो 15 प्लस 8 आप जानते हैं 23 होता है, 23 और प्लस 8 31, ऐसी जो है फेयर आपको ऐड होता रहेगा। तो देखिए एपी है नहीं है, देखो एक डेफिनेट पैटर्न के साथ बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर 8 ऐड हुआ, ठीक है ना, एक ₹8 नेक्स्ट के सेकंड किलोमीटर के लिए बढ़े, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए जितने सेकंड किलोमीटर में थे उससे ₹8 और ऐड किए, मतलब एक फिक्स्ड नंबर इसमें ऐड होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है बच्चों, एक फिक्स्ड नंबर ऐड होता जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी से नोट करते हैं, मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। और फर्स्ट नंबर आपको पता है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रेंट था हमारा, ₹15। तो जो ये कंडीशन आपके सामने दी गई है ये क्या है, ये एपी में होगी, ठीक है ना। तो चलिए, यस दिस कंडीशन इज इन एपी। ओके, एपी में क्यों है, क्योंकि ये ऐसा सीक्वेंस बना है जिसमें हर एक नेक्स्ट नंबर क्या है, पिछले नंबर से कुछ ऐड होकर बना है, तो इसीलिए क्या है, ये एपी में है। और जो ऐड हो रहा है वो एक फिक्स्ड नंबर है। एपी में होने की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो ऐड हो रहा है नंबर वो क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है, ठीक है ना, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं, और उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें क्या दिया है देखो, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। मतलब क्या, एपी के फर्स्ट 4 टर्म निकालना। जैसे क्या,
AP में आपको यहाँ पे A1 भी निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4। ये फर्स्ट 4 टर्म आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। जिसमें आपको कुछ गिवन है। गिवन क्या है देखो, यहाँ पे A गिवन है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म। A हमको गिवन है। और जो D जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D भी हमको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म तो आपका ऑलरेडी ये जो A1 है वो 4 हो गया, तो A1 तो आपका क्या, A जो है फर्स्ट टर्म वो 4 हो गया। देन सेकेंड टर्म A2 निकालने के लिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई भी टर्म निकालने के लिए, अब A2 का मतलब 2 का मतलब सेकेंड टर्म निकालना है, तो n की जगह पे 2 रख दीजिए। A2 इज इक्वल टू a प्लस, जहाँ पे भी n है वहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 होता है, तो 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, d। तो a प्लस डी हो जाएगा। इसका मतलब A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस डी करेंगे। a क्या है आप जानते हैं, फर्स्ट टर्म जो था 4 और d की जगह पे -3, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 आपका क्या आ जाएगा 1। तो A2 आपका क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, ठीक है। देखिए सेकंड टर्म हमने निकाल दिया वही वाले फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके n की जगह पे 2 रखा जहाँ पे n था। अब निकालना है A3, तो A3 थर्ड टर्म जिसको हम थर्ड टर्म बोलते हैं। A3 निकालने के लिए वही a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 2d। हम जानते हैं फर्स्ट टर्म हमारा 4 है प्लस 2 इंटू जो कॉमन डिफरेंस है -3 है, तो 4 3 2 6, तो ये माइनस का 6, 4 माइनस 6 आएगा माइनस का 2। तो इसका मतलब हमारा थर्ड टर्म क्या आ जाएगा बच्चों, -2। फोर्थ टर्म निकालने के लिए वही इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल, n की जगह 4 रख देंगे, तो a प्लस 3d हो जाता है यहाँ पे। तो 4 प्लस 3 इंटू -3, तो 4 प्लस -9 और माइनस का 5 आपका A4 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन APR क्या है, पहला टर्म 4 है, सेकेंड टर्म हमने क्या निकाला 1 और थर्ड टर्म -2 और फोर्थ टर्म -5। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको करना है। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने चार ऑप्शन ले रखे हैं यहाँ पे आपके सामने लिख दिए हैं, फर्स्ट, फिफ्थ, 10th और 9th और 10th जो है क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। आप इनको जो अपने NCERT बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इनमें कह रहा है इनमें से AP कौन सा है, ठीक है ना। तो AP होने के लिए हमको पहले पता करना पड़ेगा कि उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए देखिए चेक करते हैं यहाँ पे AP के लिए पहले तो फर्स्ट टर्म को फोकस करते हैं। क्या होता है जो फर्स्ट टर्म क्या है 2, ठीक है। तो AP के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाला। क्या था आपको पता है कि A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, तो A2 माइनस A1 निकाला, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो एक बार तो ये कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। आगे एक बार और निकाल के चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, तो ये 4 आ गया। अब देखिए कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे, जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रखा है और जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रखा है ये सेम नहीं है, मीन्स इट इज नॉट एन AP होने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है इनका A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जब ये सेम नहीं होगा तो AP नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर भी हम कॉमन डिफरेंस D ही निकालते हैं। क्या होगा, A2 माइनस A1 निकाल के। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक और AP है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2। तो इसमें भी हमको क्या निकालना है कि ये AP है या नहीं। तो सिंपल यहाँ पे आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस D, जिसको हम बोलते हैं A2 माइनस A1, A2 A3। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस √2 माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों √2। तो D पहली कंडीशन के लिए क्या आ गया, √2। एक बार और चेक करते हैं निकाल के इसको, D इक्वल्स टू A3 माइनस A2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, तो 3 प्लस
2√2 माइनस 3 प्लस √2, ठीक है। तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2, √2 बाहर ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे 2 माइनस 1, तो आपका आ गया आंसर √2। देखिए दोनों कंडीशन में डी सेम आ रहा है ना, यहाँ पर भी a2 माइनस a1 जो किया वहाँ पर भी √2 आया डी, और a3 माइनस a2 करने पर भी डी क्या है √2 आया, मीन्स यस इट इज एन AP। तो यस इसका मतलब क्या, ये एक AP में है, ये सीरीज जो सीक्वेंस है क्या है, ये एक AP है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपके सामने लिखा है मैंने, यहाँ पर भी इसका वही करना है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 निकालना है, ठीक है। 3 माइनस 1 2 आ जाएगा पहली कंडीशन में, और दोबारा D निकालते हैं एक बार और, A3 माइनस A2, तो क्या होगा 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, जो यहाँ पे दोनों डी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो नो इट इज नॉट एन AP। मतलब AP होने के लिए सिंपल मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट है इसका, देख लीजिए फोर्थ का जो लास्ट पार्ट है। अब क्या है इसमें, √3 लिखा है, √6 लिखा है, √9 लिखा है, √12 लिखा है। तो एक काम करते हैं, पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या √3 तो ऐसे ही रहने दीजिए, √6 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, √9 को 3 इंटू 3, और √12 को लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप कि जो ये रूट वाली वैल्यूज़ हैं, डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, √6 माइनस √3, क्या करना पड़ेगा, √6 माइनस √3। तो √3 में क्या है, √6 से √3 जब आप घटाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। जैसे क्या मिलेगी, देखो √3 की वैल्यू अब अगर अप्रॉक्सीमेटली हम निकालते हैं तो √3 की वैल्यू आपकी होती है लगभग 2.4 समथिंग, माइनस √6 की वैल्यू होती है 2.4, और √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.6 समथिंग होती है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8 आ रहा है। ऐसे ही आप निकालते हैं D इक्वल्स टू √9 माइनस √12 ना, A3 माइनस A2 होगा ना, तो √9 माइनस √6, तो हम जानते हैं कि √9 3 होता है, 3 माइनस √6 क्या है 2.4, ये आ रहा है आपका 0.6। तो दोनों में D सेम नहीं है, तो नो इट इज नॉट इन AP, इसका मतलब ये AP में नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला करते हैं बच्चों, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.2, ठीक है ना। तो 5.2 में क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 5.2 का, उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे एक टेबल बना के दे रखी है और पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब क्या, आपको देखो टेबल में क्या पूछा है, A दिया है, D दिया है, N दिया है और N दिया है। इन चारों में से हर जो क्वेश्चन है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इन सब में जो ये पहला क्वेश्चन है, तो ये दिया है कि A दिया है, D दिया है, N दिया है, तो क्या पूछा है, AN दिया है, AN पूछा है। ऐसे ही इसमें A दिया है, D पूछा है, N दिया है और AN दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए A पूछा है, D दिया है, N दिया है और AN दिया है, और इसमें देखिए इसमें भी AN जो है नहीं दिया है, बाकी सब दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या है, A आपको दिया है 7, D आपको दिया है 3, N आपको दिया है 8 और AN आपसे पूछा है। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हम जानते हैं AN निकालना, तो AN की जगह पे AN ही लिखेंगे, बाकी जो भी दिया है सबको पुट कर दीजिए। A की जगह पे 7 पुट कर दीजिए, प्लस N आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8 माइनस 1 इंटू D पता है आपको कॉमन डिफरेंस 3, 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, आंसर क्या आ गया 28 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 28। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट इस तरह से करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम उसी तरह से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में D पूछा है आपसे, क्या पूछा है D पूछा है, ठीक है, जिसमें आपको क्या दिया है A आपको दिया है यहाँ पे माइनस का 18, D आपको दिया नहीं है तो D पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, N आपको दिया है यहाँ पे 80 और AN आपको दिया है यहाँ पे 0। तो फॉर्मूला वही लगेगा लास्ट टर्म वाला, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पे AN तो आपको दिया है 0 और A आपको दिया है माइनस का 18 प्लस N नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है क्या है 80 माइनस 1 इंटू D। तो माइनस 18 यहाँ के प्लस का 18 हो जाएगा,
79, 80 माइनस 1 79 इंटू डी, डी की वैल्यू आ जाएगी 18/79। तो हमने यहाँ पे डी निकाल दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आपने खुद करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है देखो, फाइंड द मिसिंग टर्म पूछ रखा है आपसे। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, 2, जो फर्स्ट टर्म तो 2 है, सेकंड टर्म यहाँ पे दिया नहीं, मिसिंग है, और थर्ड टर्म आपको यहाँ पे दिया है। तो आपको इसको देख के पहचानना है कि यहाँ पे जो है सेकंड टर्म किस तरह से निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये सीक्वेंसेस को देखते हैं और जो गिवन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो गिवन क्या है, आपको पहले तो फर्स्ट टर्म दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू दिया है 2, और दूसरी बात आपको यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वैसे, लेकिन ये लास्ट टर्म भी है, इस एपी का क्या है, ये लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं, क्या बोलते हैं, an, ठीक है ना, 26। और अभी हमको और क्या क्या दिया है यहाँ पे, जो है सेकेंड टर्म दिया नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस तो निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब डी हमसे यहाँ पे हमको पता करना होगा। और उसके बाद जो है हम क्या निकालेंगे, एक और नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं यहाँ पे, 3 है, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके आप जो है यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, आपको पता है यहाँ पे लास्ट टर्म क्या दिया था, 26, तो उसी से हम an कहते हैं, और फर्स्ट टर्म हमको दिया 2 प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है 3 है, माइनस 1 इंटू डी हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो 26 ये प्लस 2 यहाँ आके माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे 3 माइनस 1 2d, तो ये 24 इज इक्वल टू 2d, और d इज इक्वल टू 24/2, ये हो गया 12। तो d की वैल्यू आ गई बच्चों 12 आ गई। बात समझ में आ गई। देखो ध्यान से इन बातों को समझना कि d हमारा क्या आ गया, 2 आ गया ना, 12 आ गया। अब सेकंड टर्म हमको पूछा क्या है, सेकंड टर्म देखो, फर्स्ट टर्म को दिया a1, a2 हमको निकालना है, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, वही a प्लस डी, तो पता है आपको a क्या है 2 और d आपका 12, तो सेकंड टर्म इसका मतलब हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 14 आ गया, क्या आ गया 14। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अब इसका सेकंड भी कर लेते हैं इस तरह से। सेकंड में क्या है, बिल्कुल सेम इसी तरह समझना है इसको अच्छे से। क्या, इस बार हमको फर्स्ट टर्म नहीं दिया, बट सेकंड टर्म दिया है, और थर्ड नहीं दिया, और फोर्थ टर्म दिया है। मतलब क्या, एपी में जो टोटल 4 टर्म है उसमें हमको फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, लेकिन हमको लास्ट टर्म दिया है। तो जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं पहले। क्या दिया है देखो, एक तो हमको दिया है सेकेंड टर्म a2 दिया है 13, ठीक है, और दूसरी बात हमको क्या दिया, फोर्थ टर्म या लास्ट टर्म, तो हम इसे बोलेंगे a4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, a4 दिया है हमको 3 दिया है, और दूसरी और क्या क्या दिया है हमको, टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स जो n है, ठीक है, वो भी हमको दिया है 4। तो हम किस तरह से कर सकते हैं सॉल्व, देखिए ध्यान से देखिए। अब पहले हम लेंगे इसको, इफ a2 इज इक्वल टू 13 है, तो इसको a2 को खोलिए, a2 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a4 3 है, तो a4 हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सीधे आते हैं एक्सरसाइज ना चैप्टर नंबर 3 पे। उस चैप्टर नंबर 3 क्या है, चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन क्या, 3 मेथड हमारे पास हैं, क्या, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे इजी जो है एलिमिनेशन होता है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, तो एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करने पर, सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा देखो, a प्लस 3d इज इक्वल टू, आपको पता है कितना है यहाँ पे 3, और a प्लस डी, इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन फर्स्ट ये है, इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे सेम है, देखो ये वेरिएबल, साइन चेंज कर देंगे। देखो इसमें क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में कि साइन चेंज कर देते हैं। अगर जो नीचे, जो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू है, इसका साइन चेंज, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस। अब साइन चेंज करने के बाद इनको कंसिडर नहीं करते, अब कंसिडर करते हैं केवल जो इनके नीचे टर्म लगे उनको। तो प्लस का या माइनस का ये कैंसिल, 3d में से 1d या 2d, और 3 में से 13 गया तो माइनस का 10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो लेकिन साइन जिसका बड़ा होता है वो आगे लगता है, और d की वैल्यू आ गई -10/2, यानी माइनस का 5। d हमारा क्या आ गया, माइनस का 5। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 है a प्लस डी इज इक्वल टू 13,
तो a प्लस डी इक्वल टू 13 है, तो a प्लस डी की वैल्यू आपको पता है -5 है, इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13 -5 प्लस में चला जाएगा 18 आ जाएगा, a क्या आ जाएगा 18। इसका मतलब हमको क्या मिल गया, हमको एक तो फर्स्ट टर्म भी मिल गया और हमको क्या मिल गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। तो हम यहाँ करेंगे फर्स्ट टर्म तो पुट कर दिया हमने, तो फर्स्ट टर्म पुट किया, देखो अब कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस -5 है, कॉमन डिफरेंस देखो फर्स्ट टर्म 18 है तो कॉमन डिफरेंस क्या है -5, तो इसमें से क्या करेंगे आगे 18 प्लस -5 करेंगे तो 13 आ गया। अब 13 में हमको थर्ड टर्म निकालना है, क्या निकालना है थर्ड टर्म a3 निकालना है, ये होता है आपको पता है क्या, इसमें क्या करना पड़ेगा सेकंड टर्म में से ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा सेकंड टर्म में जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 13 प्लस -5, तो 13 -5 क्या हो जाएगा बच्चों, 13 -5 हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 आंसर। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो है सारे टर्म इस तरह से निकल जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78, मतलब जो ये एपी आपको दी गई है इसमें कौन सा टर्म जो है क्या होगा 78। तो पहले हमको जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। पहले इस एपी का फर्स्ट टर्म हमको पता है कि 3 है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं कैसे, a2 माइनस a1 करके, 8 - 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो ये निकल गया। और कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 78, तो ऐसा करते हैं हम इस टर्म को क्या मान लेते हैं लास्ट टर्म, तो ये हो गया आपका लास्ट टर्म 78। बात समझ में आ गई, a मिल गया, d मिल गया, an मिल गया, ठीक है। अब हम यहां से निकाल सकते हैं n, देन एक फॉर्मूला आपको पता है लास्ट टर्म का क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an आपको पता है यहाँ पे 78 है, फर्स्ट टर्म आपको पता है 3 है, n निकालना है आपने, विच टर्म का मतलब कौन सा नंबर, कौन सा टर्म, ठीक है ना। तो d आपको पता है यहाँ पे अभी कितना निकाला 5, 78 प्लस 3 इधर से -3 हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 क्या हो जाएगा 75, n माइनस 1 इंटू 5, n माइनस 1 75 अपॉन 5, ये आपका 15, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और n इज इक्वल टू -1 प्लस में चला जाएगा, 15 प्लस 1 16। इसका मतलब कि इस AP का जो ये 78 है ये 16th टर्म होगा, क्या होगा बच्चों 16th टर्म, क्योंकि n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे 16 आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी का जो 31st टर्म है A31 आपने निकालना है, और जिसमें आपको दिया है कि 11th टर्म ऑन एपी इज 38 एंड 6th टर्म ऑफ एपी इज 73। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हमको पूछा है 31st टर्म, तो A31 तो हमने निकालना है, ठीक है, और गिवन क्या है A11, मतलब 11th टर्म मतलब A11 हमको दिया है 38। अब हम इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या A11 का मतलब क्या होता है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया है 6th टर्म A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 73, तो A6 का मतलब है a प्लस 5d, वही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्म में से इसको करना है 73, इक्वेशन नंबर 2। अब बस इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई, तो अब क्या करेंगे इसको सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पे कौन सा एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन 1, इसमें माइनस कर देंगे क्या a प्लस 5d इज इक्वल टू 73। देखिए साइन चेंज, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में तो ये माइनस में, अब इनको कंसीडर नहीं करेंगे, इनके सामने ये लग गए। अब प्लस है माइनस है कैंसिल, 10d में से 5d किया तो क्या होगा 5d बचेगा यहाँ पे, और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आप इसको जो है माइनस कर सकते हैं। माइनस कैसे करेंगे, देखो 73 और 38, तो क्या होगा 35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 35 आ जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 35, माइनस 35 अपॉन 5 माइनस का 7, d की वैल्यू क्या आ गई -7। अब d की वैल्यू जो निकली है उसे क्या करते हैं पुट करना किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर सकते हैं आप, तो a प्लस 5d इक्वल टू 73, तो a प्लस 5 इंटू माइनस 7 इज इक्वल टू 73, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 73, और a इज इक्वल टू आएगा 73 प्लस 35,
5 3 8 7 3 10 108। जो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारा आ रहा है क्या 108। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया बच्चों 108। फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे निकाल दिया। बट अभी हमको ए और डी मिला है, लेकिन जो क्वेश्चन ने पूछा है हमको वो थोड़ी मिला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आप, देयरफॉर A31 इज इक्वल्स टू, आपको पता है एन इज इक्वल्स टू ए प्लस वही n माइनस वन, 31 माइनस 1 30, तो a प्लस 30d हो जाएगा। a आपको पता है 108 है, प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू आपको पता है माइनस का 7, तो 108 माइनस 210। इसे आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 102। तो आपका A31 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 102। ठीक है ना, तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। जो 17th टर्म है, मतलब 17th टर्म 10th टर्म से क्या है, एक्सीड है बाई 7। इसका मतलब यहाँ पे देखो कैसे लिख सकते हैं, जो 17th टर्म है एक्सीड से मतलब ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। सिंपल सा मतलब 17th टर्म A17 जो है क्या है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द AP। हम जानते हैं A17 होता है A प्लस 16D, A10 होता है A प्लस 9D, वही AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 वाले फॉर्मूले से अभी आपको मैंने आगे समझा दिया है। अब A से A कैंसिल हो गया, 16D माइनस ये प्लस 9D इधर आ जाएगा, माइनस का 9D और 7, 16 माइनस 9 क्या होता है 7D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 7/7 1। तो D क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। तो यही इसका कॉमन डिफरेंस होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर जो है कितने ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो कंडीशन है 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर में क्या होता है, देखो सबसे पहले शुरुआत करेंगे 100 से। तो 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता। 100 के ऊपर कौन सा डिवाइड होता है, 100 के ऊपर डिवाइड होता है आपका 105 आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो 105 जो आपका यहाँ पे हम लिखेंगे। तो पहले हम उसकी AP बनाते हैं। AP क्या बनेगी, तो जो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। उसके बाद हम ऐड करते रहेंगे 112, 105 से फिर 7 ऐड किया, फिर 7 ऐड कर दीजिए 119। ये आपका चलता रहेगा आगे को। अब क्वेश्चन पूछेगा कितने, तो लास्ट में देखिए आप ध्यान से देखिए 119 है, तो आप देखो सब ये तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया 7 से डिविजिबल। अभी लार्जेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 999 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करके दिखाइए, 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28 19, 7 2 जा 14 5 994। तो अगर मैं 994 करता हूँ 994 7 28। ठीक है, चलो अब देखिए क्या है, स्मॉलेस्ट जो है 3 डिजिट नंबर तो 105 है 7 से डिविजिबल। अभी हम लार्जेस्ट भी निकालेंगे। लार्जेस्ट कैसे निकलेगा, लार्जेस्ट जो है 999 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, जितना भी रेस्ट आएगा उसको 999 से माइनस कर देगा और आपका आंसर आ रहा है 994। ठीक है, अब हमको AP मिल गई, देखो 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर में पहला है 105 और लास्ट है 994। उसके बाद हमने प्लस प्लस 7 करते करते आगे को बढ़ते गए। तो A पता है आपको क्या है, यहाँ पे 105 है। D है, D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, 112 माइनस 105। ये भी आ गया आपका 7, A आ गया, D आ गया और लास्ट में आपको AN भी पता है, लास्ट टर्म 994। तो हमारा क्या है, N निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स पूछ रखा है ना, तो हाउ मेनी नंबर्स। तो आपको यहाँ पे देयरफॉर AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN आपको पता है 994 इज इक्वल टू A आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है 105 है और नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकालने हैं। तो D को आप यहाँ पे रहने दीजिए 7। ठीक है ना, 994 माइनस 105 और n माइनस 1 इंटू 7, इसे माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 9 और ये आएगा 8
और ये था 889, क्या आ जाएगा ये 889 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 7, n माइनस 1 इंटू 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 7 और यहाँ से 2 7 2 14 और 7 7 49, तो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, क्या n इज इक्वल टू हो जाएगा 128, क्या आ जाएगा 128। इसका मतलब कि इस एपी में 3 डिजिट नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल, टोटल 128 जो है वो नंबर होंगे, इतने टर्म्स यहाँ पर होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक्सरसाइज 5.2 का, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं। तो हमको पता है यहाँ पे इसकी एपी बनेगी, ठीक है ना। एपी किस तरह से बनेगी, एपी बनेगी आपकी जो 4 लाइज बिटवीन, जो मल्टीपल्स ऑफ 4 बोला है, ठीक है। तो देखिए 10 और 250, तो 10 के बाद कौन सा पहला टर्म जो 4 से डिवीज होता है 12, फिर 16, फिर 20 एंड सो ऑन। और 250 से पहले क्या होता है, 250 से पहले डिवाइड होता है 4 से 248। तो इसके अब इसमें हमको यहाँ पे क्या निकालना, हाउ मैनी मल्टीपल्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें हमको पता है कि ए फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस डी है 16 माइनस a2 माइनस a1, 16 माइनस 12 तो 4 आ गया, डी तो a मिल गया, d मिल गया, और लास्ट टर्म an भी हमारे पास यहाँ पे है 248, a मिल गया, d मिल गया, an मिल गया, तो हम यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, किससे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमको पता है an है 248, फर्स्ट टर्म आपको पता है 12, n माइनस 1 इंटू डी आपको पता है यहाँ पे कितना है 4, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, 248 में से भी 12 आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 236, और 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, और यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर देंगे, 4 से कितने बार आ जाएगा ये, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, 59 माइनस 1 प्लस में आ जाएगा n, तो इसका मतलब जो है ये 60, इसका मतलब कि जो 10 और 250 है इसके बीच में 4 के टोटल 60 मल्टीपल्स जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहाँ पे n क्या आ गया, 60 आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, मतलब सुब्बा राव जो है कहीं पे वर्क करते हैं और डेट है 1995, तो उस टाइम उनकी जो एनुअल सैलरी, पूरे साल भर की सालाना सैलरी है 5000 है, और उनको जो है हर साल, हर ईयर जो इंक्रीमेंट मिलता है वो मिलता है लगभग कितना, 200 रुपये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कौन से साल में जाकर जो सुब्बा राव की सैलरी है वो 7000 होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, पहले यहाँ पे सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग 1995 एट एनुअल सैलरी है, तो आपको पता है कि एनुअल सैलरी, इसको फर्स्ट टर्म लेंगे हम, क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसको एपी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे 5000, अब हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है कितने रुपए का, 200 रुपीज का, तो इसका मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 200, ठीक है। अब पूछा कौन से साल जाकर सैलरी 7000 होगी, इसका मतलब क्या है कि 7000 किसी साल में जाकर होगी, तो उसे हम लेंगे an इज इक्वल टू 7000 रुपीज, समझे कि नहीं समझे। जहां से इसने वर्क करना स्टार्ट किया उसे फर्स्ट टर्म लिया, हर साल इंक्रीमेंट को 200 रुपीज ले लिया, और किसी साल पे जाकर 7000 सैलरी हो जाएगी तो उसे हमने ले लिया an, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है कि जो ये लास्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं an इज इक्वल टू a क्या है 5000 प्लस n, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कौन से ईयर में निकालना है वो ईयर यहीं से निकलेगा, इक्वल टू डी, 7000 माइनस 5000, और कॉमन डिफरेंस डी आपको पता है यहाँ पे 200 है, तो ये डी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या है 2000 अपॉन 200 n माइनस 1, n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 अपॉन 2 10, n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, और n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, क्या मतलब
11th ईयर में जाके जो है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। इसका मतलब कि देयरफॉर सुब्बा राव सैलरी बिकम 7000 इन 1995 में आप 11 ईयर जो है ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2005 और प्लस 1 2006। तो कौन से ईयर में जाके 2006 में जाके सुब्बा राव की सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। ठीक है ना। तो ये आपका जो लास्ट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है उस सारे मैंने करा दिए हैं। अब आगे आपको एक नया कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक नया कंसेप्ट आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, सम ऑफ एन एपी, मतलब कि एपी का सम जो है वो कैसे होगा। तो देखिए अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि कोई टर्म है, जैसे 5th टर्म है, 6th टर्म है, 17th टर्म है, कोई भी टर्म हम निकाल रहे थे अभी तक, लास्ट हम निकाल रहे थे। बट अगर आपसे कह दे कि पूरी एपी को ऐड कीजिए, क्या करना है, पूरी एपी को ऐड करना है। अगर आप पूरी एपी को ऐड करेंगे तो किस तरह से इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे इसके बारे में बात की जाएगी। तो उसे बोलते हैं सम ऑफ एन एपी। तो सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, एक फॉर्मूला है सम निकालने का, एस एन निकालने का। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए n/2 ब्रैकेट 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हम जानते हैं कि ये जो है किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है लास्ट टर्म का a और a प्लस ए एन। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा एस एन का, n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। और एक फॉर्मूला और होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। तो ये सारे फॉर्मूले क्या है एपी का सम निकालने के लिए। जैसे ये सारे, अगर सारे टर्म को हमको ऐड करना है तो हम ऐड किस फॉर्मूले से करेंगे, इससे करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए जो अभी हमने सम ऑफ एपी वाला कंसेप्ट समझा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे एपी का सम निकालना है। आपके सामने यहाँ पे एक एपी दी है, तो -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म तक हमने इसका टोटल सम निकाल देना है। हमको यहाँ पे पता है कि गिवन क्या है, हमको गिवन ये है, एक तो फर्स्ट टर्म ये दिया है, और हम इससे और क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। तो क्या होगा -33 प्लस माइनस का 37, -33 माइनस प्लस -37, इसे ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 7 3 10, 3 3 6 और एक 7, तो माइनस का 70। तो डी हमारा क्या आ गया, यहाँ पे माइनस का 70, ए आ गया, डी आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स एन भी क्या दिया है हमको, यहाँ पे 12 दिया है। तो एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको पता है एस एन, एन का मतलब एस, एन का मतलब 12 है, नंबर ऑफ टर्म्स 12, तो एस 12 निकालना है। तो n की जगह पर 12 रख दीजिए, यहाँ पे n है 12/2 2a, तो a है माइनस का 37 प्लस n माइनस 1, तो 12 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी अभी हमने क्या निकाला, माइनस का 70 निकाला। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 ब्रैकेट 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 7 माइनस का 74 प्लस 11 इंटू माइनस का 70, 6 इंटू माइनस 74 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। 6 इंटू 7 4 प्लस 0 0, 7 7 14, 7 7 14 और 7 है 8, तो ये आ गया माइनस का 840। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 6 4 जा 24, 8 6 जा 48, 48 और 2 50, 5040 जो है इसका सम आ गया। इसका मतलब कि इस एपी के 12 टर्म तक का जो टोटल सम है वो कितना आ रहा है, निगेटिव में 5040। ठीक हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें भी सम ही निकालना है। फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है इस बार। तो देखो आपको पता है फर्स्ट टर्म है 7, डी कैसे निकलेगा, 10 एंड हाफ है, इसका मतलब 10.5 भी लिख सकता हूँ इसको मैं, -7। तो आप जो है 10.5 जो है में से अगर 7 को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3.5। डी आपने यहाँ पे निकाल दिया। और आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ए एन चाहिए था, ए एन का मतलब लास्ट टर्म, तो ये 84। तो इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पे इसका सम निकालना है। ठीक हो गया। और टोटल क्या है, इसमें आपको यहाँ पे इस बार
जो है क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ करेंगे पहले an इज टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी से नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। कैसे, 84 फर्स्ट टर्म पता है 7, n नंबर ऑफ टर्म निकालना जरूरी है, बताऊंगा क्यों। d है 3.5, तो 84 7 यहाँ माइनस में चला जाएगा -7 और n माइनस वन इंटू 3.5, इसे माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 84 में 7, यह आ जाएगा आपका 77 और 77 और अपॉन 3.5, ठीक है, और n माइनस वन, 3 पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा देखो n माइनस वन, 35 में 70, 35 2 या 22 टाइम्स आएगा ये, 22 टाइम्स, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 22, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 23। तो इसका मतलब पूरी इस एबी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 23 नंबर ऑफ टर्म्स है। इसका मतलब हमको जो है S23 निकालना है, 23/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, आपका पता है कितना है यहाँ पे, d है आपका 3.5। यहाँ पे हम इसका AP का सम निकालेंगे। पहले हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, उसके बाद जाके हमने क्या निकाला, यहाँ पे इसका सम निकलेगा, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म पता नहीं होंगे तो हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 23/2 रहने दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए 14 प्लस 22 इंटू 3.5 को मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, 2 से ये कटा 11 टाइम्स, तो 23/2, 14 प्लस 11 7 जा 77, 23/2 और उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए 7 और ये 4 3 7 और 1 4 से 11 7 1 8 और 1 91/2, ये इसका सम आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे इसको और कैलकुलेट कर दीजिए, 23 इंटू 91 करते हैं, चलो 91 इंटू 23 3 27 2 18 3 9 10 2093/2, तो इसे डेसिमल में ले आते हैं 1046.5। तो इसका जो सम आ रहा है S23 का बच्चों क्या आ रहा है, 1046.5, ये इसका सम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्या है देखो, ए आपको फर्स्ट टर्म दिया है, डी कॉमन डिफरेंस दिया है, लास्ट टर्म दिया है, पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे नंबर ऑफ टर्म्स और आपसे SN पूछा है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। किससे, ये फॉर्मूला देखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्या होगा देखो, हमको पता है लास्ट टर्म 50 दिया है और फर्स्ट टर्म दिया है a इक्वल टू 5 प्लस n माइनस वन, n दिया नहीं है तो d की जगह पर रख दीजिए 3, क्योंकि d हमको 3 दिया है। 50 पहले प्लस 5 इधर माइनस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में चला जाएगा, बचा गया यहाँ पे केवल ओनली n माइनस वन बचेगा, ठीक है ना। तो 45/3 15 आ जाएगा, n माइनस वन, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस में चला गया प्लस में। तो नंबर ऑफ टर्म्स को हमने यहाँ पे निकाल दिए। अब हमने यहाँ पर क्या निकालना है, SN निकालना है, SN। तो SN का मतलब 16, S16 इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मतलब यहाँ पे n जहाँ पर था मैंने वहाँ पे 16 प्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो इससे कटा 8 टाइम्स 8 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 3, ठीक है, 8 इंटू 10 प्लस 45, क्या होगा देखो 8 इंटू 55 हो जाएगा 440। इसका मतलब कि SN हमारा क्या आ रहा है, वो भी हमारा 440 आ रहा है। n हमारा 16 आ गया, SN क्या आ गया 440। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका लास्ट पार्ट है, ये इसको कर लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया L का मतलब लास्ट टर्म से है, हमको यहाँ पे AN, इसको AN भी कह सकते हैं, आप इसको L भी कह सकते हैं। तो जो है लास्ट टर्म है, और यहाँ पे S का मतलब क्या होगा SN हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म पता नहीं इसलिए हमें यहाँ पे लिखा नहीं है। अब पता चला नंबर ऑफ टर्म्स, क्यों, देयर आर टोटल 9 टर्म। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, आपको दिया है यहाँ पे L या इसको हम AN भी कह सकते हैं। तो ये दिया है 28 और S हमको नंबर ऑफ टर्म्स कितने 9, तो SN आपको पता है 144। पूछा है फाइंड A, तो फॉर्मूला आपको पता है था SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट A प्लस L, बताया था ना शुरू में। तो उसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से सॉल्व करेंगे।
एस एन आपको पता है यहाँ पे क्या है, एन मतलब 9, एस 9 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट ए प्लस एल इस तरह से, और एस 9 आपको पता है कितना दिया ऊपर 144, 9/2 ब्रैकेट ए आपको निकालना है, एल आपको दिया है यहाँ पर 28, तो बस ये 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाइए, 144 इंटू 2/9 और यहाँ पे a प्लस 28 को रहने दीजिए, ठीक है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होगा, 144 टू 8 8 और 2 288/9 और a प्लस 28, 9 से डिवाइड करेंगे 9, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a, तो a आपका आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा बच्चों, a आपका 4 आ गया। इस तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी आपका हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब कि फर्स्ट 22 टर्म का आपको सम निकालना है, तो S22 फाइंड करना है इसका मतलब, और आपको जो है इन विच D इक्वल टू दिया है 7 और 22 टर्म आपको यहाँ पे क्या दिया है 49, तो A22 भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है आपके सामने। तो आपको क्या करना है, इनका सम निकालना है। सम के लिए आपके पास पता है आपको कि n भी पता है, यहाँ तक कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको मिल गए, लास्ट टर्म भी मिल गया, d भी मिल गया, लेकिन आपके पास a नहीं है। a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले an इज इक्वल टू क्या करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an हमारे पास क्या है 49, a फर्स्ट टर्म हमने निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 22 है और d हमारा क्या है 7, तो a प्लस 21 इंटू 7 49, 49 माइनस 147 इज इक्वल टू ए हमारा आएगा माइनस का 98, ये हमारा फर्स्ट टर्म भी निकल गया। अब हमारा एस एन निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, कैसे, S22 निकालना था, तो n/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा ना, तो ये कट गया इससे 11, ये आ जाएगा क्या 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 और 19, 196 प्लस 21 इंटू 7, 11 इंटू माइनस 196 से इंटू सॉरी प्लस 147, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 11 इंटू माइनस का 49, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 और 44 9 53, तो आपका जो फर्स्ट 22 टर्म का सम आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 539 आ रहा है। क्लियर हो गया, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए एपी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपका एग्जाम में आ रहा है, द सम फाइंड इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, मतलब आपको S7 यहाँ पे 49 दिया है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, तो और S17 भी आपको क्या दिया है 289, तो आपसे पूछा गया है क्या कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे Sn पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है Sn, ठीक है ना। तो आप जरा कैलकुलेट करेंगे कैसे, S7 को खोलो जरा कैसे, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस a दिया नहीं तो ऐसे रख दिया, और n की जगह पे 7, तो n माइनस 1 इंटू डी भी दिया नहीं है, डी को भी ऐसे रख देंगे, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 7/2 देखिए ध्यान से, ये 7 यहाँ से इस 49 को काट देगा और 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चलाएगा, 7 इंटू 2 हो जाएगा ना, और 2a प्लस 6d, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा a प्लस 3d और 7 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 7, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और S17 देखिए, अब Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289, ठीक है। और 17 से 289 काटा, 17 टाइम्स 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 इंटू 2, तो 2 कॉमन ले लो, a प्लस 8d और यहाँ पे 17 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। मुझे यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई, देखो इस S7 से S7 इक्वल टू 49 से और S17 इक्वल टू 289 से, यहाँ पे दो कंडीशन मिल गई, इनको मैं सॉल्व कर दूंगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8d को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, किससे a प्लस
3d से इज इक्वल टू 7। साइन चेंज करिए, आपको एलिमिनेशन बता दिया मैंने आपको। 5d इज इक्वल टू 10, d आपका आ गया 2, क्या आ गया 2, d2 आ गया। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा देखो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। a आपका क्या दिया है यहाँ पे, a आपका दिया हुआ है क्या, a आपका निकालना है आपने, प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 21, a इज इक्वल टू माइनस का 14 आपका आ गया। a आपका यहाँ पे निकल गया और आपको d यहाँ पे मिल गया। अब आपने निकालना है Sn, क्या निकालना है बच्चों, Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a आपका आया माइनस 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका आ रखा है क्या, d आपका रखा है 2। बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, n बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 2n माइनस 2, n बाई 2 ब्रैकेट, कुछ गड़बड़ हो रही है वीडियो में। देखिए हमारी d की वैल्यू निकल गई है। अब a की वैल्यू कैसे निकलेगी, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन जो है फर्स्ट या इक्वेशन थर्ड सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया मैंने, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, 3 2 6 होता है, माइनस में चला गया 1, a की वैल्यू आ गई बच्चों 1 आ गई। अब हमको n टर्म का सम निकाला, तो n की वैल्यू कुछ नहीं, n की जगह n ही रखेंगे। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2, तो n बाई 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा n बाई 2 ब्रैकेट 2n, 2 से 2 कट गया तो आपका n स्क्वायर आ गया। n टर्म्स का सम क्या आ गया बच्चों, n स्क्वायर आ गया। और ये आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगभग एपी के मैंने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं बच्चों। जो ये मैंने आपके सामने अभी वीडियो बनाई है, ये वीडियो जो मेनली इंपॉर्टेंट क्लास 10th के जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बनाई गई है। लेकिन इस वीडियो से आगे आगे और भी लोग सब अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अपने जितने भी दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सबको शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकें। नमस्कार, धन्यवाद।